प्राचीन काल में किसी सुदूर गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। जीविकोपार्जन के लिए वह एक पाठशाला चलाता था। उसके गांव और पास पड़ोस के छात्र उसकी पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते थे। उनसे प्राप्त दक्षिणा से पंडित जी का जीवन यापन तथा पाठशाला व्यवस्था का खर्च निकल आता था। कुछ समय तक गांव में पाठशाला चलाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, गांव में शिक्षा के प्रति लोगों का प्रेम ना के बराबर है, क्यों ना किसी शहर में चलकर पाठशाला चलाई जाए। वहां मेरी विद्वता का लोग आदर करेंगे और पाठशाला में बड़ी संख्या में छात्र भी उपलब्ध होंगे। इस तरह अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। इस विचार के आने के कुछ दिनों बाद पंडित जी अपने पाठशाला के एक अनाथ शिष्य को साथ लेकर शहर को निकल पड़े। रास्ते में जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो डकैतों के एक गिरोह ने उन्हें घेर लिया और धमकाते हुए कहा, हम लोग खूनी डकैत हैं, खैर चाहते हो तो अपने पास जो कुछ भी माल ताल है जल्दी निकाल कर हमारे हवाले करो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। पंडित जी और उनका शिष्य दोनों डर के मारे कांपने लगे। किसी तरह गिड़गिड़ाते हुए पंडित जी ने कहा, ओ महाराज, मैं गरीब शिक्षक हूं, मेरे पास कुछ भी रुपए पैसे नहीं है, चाहे तो तलाशी ले ले। डकैत को पंडित जी पर विश्वास न हुआ। उन्होंने तलाशी ली तो सचमुच पंडित जी के पास से कुछ न निकला। डकैत बड़े क्रूर थे। उनके सरदार ने फिर कड़कती आवाज में पंडित जी को कहा, सुनो, अगर तुम्हारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे घर पर अवश्य ही धन होगा, इसलिए अपने साथ के बालक को भेजकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं मंगाओ। मुद्राओं के आने तक तुम्हें यहीं इस पेड़ से बांध कर रखा जाएगा। मजबूरन पंडित जी को अपने शिष्य को गांव भेजने पर राजी होना पड़ा। जाने से पहले शिष्य ने डाकुओं से अपने गुरु से परामर्श करने की अनुमति की प्रार्थना की। डाकू सरदार ने उनकी प्रार्थना मान ली। शिष्य ने अलग जाकर पंडित जी से धीमे स्वर में कहा, गुरुजी, मैं तो गांव जा रहा हूं, वहां लोगों से आपकी मुक्ति के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं के मिलने की आशा तो नहीं है, फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। हाँ, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, जब तक मैं ना लौटूं आप अपने धन वर्षा करने वाले करामाती मंत्र का रहस्य इन डाकुओं के समक्ष भूल कर भी ना प्रकट कीजिएगा। गुरुजी ने अपने शिष्य को आश्वस्त करते हुए कहा, बेटे, तुम निश्चिंत रहो, मैं कतई वैसा नहीं करूंगा। और फिर उस मंत्र को तो एक विशेष मुहूर्त में ही सिद्ध किया जा सकता है, जो अभी है ही नहीं। अभी बात हो ही रही थी कि डाकू सरदार ने बालक को डांटते हुए बात खत्म कर तुरंत रकम लाने जाने को कहा। बालक ने बड़े विनीत स्वर से डाकू सरदार से कहा, महाराज, मैं अभी चला, बस कृपा कर 2 दिनों की मोहलत दे दें, मैं मुद्राएं लेकर अवश्य ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। इतना कह वह गांव की ओर विदा हो गया। उधर ठंड के मारे पेड़ से बंधे पंडित जी का बुरा हाल था। रात में चारों डकैत कुछ दूरी पर अलाव जलाकर आग ताप रहे थे और इधर पंडित जी ठंड के मारे थर थर कांप रहे थे। व्याकुल स्थिति में पंडित जी की आंखें आकाश की ओर उठ गईं। वहां उन्होंने शुभ ग्रहों का अनुकूल योग देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न करामाती मंत्र द्वारा धन वर्षा वाली बात डकैतों को बताकर अपने प्राणों की रक्षा करूं। तभी उनके मन में अपने शिष्य की बात उभरी, लेकिन फिर ठंड की व्याकुलता में उन्होंने सोचा, ऐसे ज्ञान एवं मंत्र से क्या फायदा जो आड़े वक्त पर काम ना आए। ऐसा सोचकर उन्होंने डकैतों के सरदार को आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास रत्नों की वर्षा करने वाला करामाती मंत्र है। यदि तुम मुझे मुक्त करने का वचन दो तो मैं रत्नों की वर्षा तुम्हारे लिए करा सकता हूं। डाकुओं का सरदार राजी हो गया। पंडित जी का बंधन यह कहते हुए खोल दिया कि धोखा हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पंडित जी ने नदी में स्नान किया, साथ में लाए रेशमी वस्त्र पहने और पूजा पाठ पर बैठ करामाती मंत्र का जाप करने लगे। सभी डकैत रत्न वर्षा की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्व करते रहे। ज्यों ही पंडित जी की पूजा समाप्त हुई, आकाश से गड़गड़ाहट के साथ रत्नों की वर्षा शुरू हो गई।
सभी डकैत चकित हो गए। फिर तत्काल संभलकर वे रत्नों को एकत्र करने में जुट गए। अपार रत्नों के ढेर लग गए। चारों डाकू खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब पंडित जी मुक्त हो गए। उन्होंने अपने निर्णय को सही माना। उन्होंने सोचा, ऐसा ना करते तो अब तक ठंड से उनके प्राण ही निकल गए होते। अब वे घर की ओर लौटने को तैयार हुए। तभी अचानक हाथों में घातक हथियार लिए डाकुओं का दूसरा दल वहां आ पहुंचा। आते ही इन डाकुओं ने करामाती मंत्र वाले पंडित समेत पहले वाले चारों डाकुओं को बांध दिया और उनके जमा किए गए सारे रत्नों को लूटने लगे। यह देख पहले डाकू दल के सरदार ने उनसे कहा, अरे भाई, हमारे रत्न क्यों लूटते हो? ये रत्न तो इस पंडित ने अपने मंत्र बल से बरसाया है। इस पंडित से कहो, इससे भी अधिक रत्नों की वर्षा तुम्हारे लिए करा देगा। दूसरे दल के डाकू सरदार को यह बात जच गई और उसने बंधक छोड़कर पंडित को अलग ले जाकर कहा, सुनो पंडित, तुम्हें हमारे लिए अपने मंत्र से रत्नों की वर्षा करानी होगी। अगर तुमने नहीं की तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। पंडित कांपते स्वर में बोला, अरे भाई, मेरा मंत्र यह खास मुहूर्त में काम करता है। वह शुभ मुहूर्त तो अब बीत चुका है। इस समय रत्नों की वर्षा कराना असंभव है। अब तो 1 साल बाद ही वह शुभ मुहूर्त आएगा। इस पर डाकू सरदार को क्रोध आ गया और उसने आनन फानन में टेटुआ दबाकर और बेरहमी से पिटाई करके पंडित की जीवन लीला समाप्त कर दी। इस बीच पहले दल के डाकुओं ने दूसरे दल के डाकुओं को पंडित से उलझते देख मौका पाकर किसी प्रकार अपने बंधक को ढीला कर रत्नों के साथ चंपत हो गए। जब दूसरे दल के डाकुओं ने रत्नों के साथ पहले दल के डाकुओं को गायब देखा तो पंडित की लाश को वहीं छोड़ पहले दल वाले डाकुओं का पीछा किया। अभी वो कुछ ही दूर जा पाए थे कि दूसरे दल वाले डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। दोनों दल आपस में भिड़ गए। कुछ देर में दूसरे दल के डाकुओं ने पहले दल के डाकुओं का सफाया कर रत्नों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लालच ने अपना खेल दिखलाया। दूसरे दल वाले डाकुओं में अलग अलग रत्न हथियाने की होड़ में घमासान युद्ध शुरू हो गया। आपस में शस्त्र चलने लगे। कुछ देर में उस दल के अधिसंख्य डाकू लड़कर मर गए। बाकी बचे सरदार और उसका निकट का एक सहायक। तब हथियार चलाना रोककर सरदार ने बचे हुए दूसरे डाकू से कहा, अरे भाई, अब तो रत्नों के हिस्सेदार 2 ही बच गए हैं। फिर आपस में लड़ने से क्या फायदा? चलो हम दोनों इन रत्नों को आधा आधा बांट लेते हैं। उन दोनों ने किसी और की आंख से बचाने के लिए रत्नों को तत्काल एक बड़े पेड़ के खोखले में डाल दिया। आपसी खून खराबे और पहले दल के साथ लड़ाई से परेशान और भूख प्यास से व्याकुल दोनों ने तय किया कि पास के गांव में भोजन उपलब्ध किया जाए। तब सहायक डाकू सरदार को रत्नों की निगरानी में छोड़ भोजन लाने को गांव की ओर चल पड़ा। सरदार रत्नों के पास अकेला रह गया। तब उसने सोचा, सरदार तो मैं हूं, इस पर दूसरे का हक कैसा? सरदार होने के नाते मेरा और केवल मेरा अधिकार इन रत्नों पर बनता है। इतना सोचकर वह रास्ते के पास के एक चट्टान के पीछे एक धारदार बल्लम लेकर अपने सहायक पर मारक हमला करने के उद्देश्य से छिपकर बैठ गया। उधर खाना लाने गए सहायक के मन में भी लालच जोर मारने लगा। उसने रास्ते में बैठकर अपने साथ लाए खाने में से आधा खाना खा लिया और बाकी बचे हुए खाने में तेज विष मिला दिया। उसे विश्वास था कि सरदार उस विषैले खाने को खाते ही बम बोल जाएगा और रत्नों का स्वामी वह हो जाएगा। वह अपने में फूला हुआ था कि चट्टान के पास पहुंचते ही वहां छिपे सरदार ने अचानक अपना तीक्ष्ण बल्लम उसकी पसली में घुसेड़ दिया। वह क्षण मात्र में टें बोल गया। फिर सरदार ने उसके लिए विषैले खाने को जल्दी जल्दी खा लिया। जैसा होना था, विषैला खाना खाते ही वह सदा सदा के लिए चिर निद्रा में सो गया। इसके 2 दिनों के बाद गुरु जी का शिष्य जब लौट कर वहां आया तो भयानक दृश्य देखकर अवसाद से भर इतना ही कह पाया, आह गुरु जी, आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपने अपने करामाती मंत्र का उपयोग
ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जो उसके पात्र कतई नहीं थे। इसके उपरांत दुख से भरा हृदय लिए अपने गांव लौटकर अपने गुरु की क्रिया कर्म की व्यवस्था की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में शिक्षा उसी को दें जो उसके योग्य हो, अन्यथा शिक्षा का उपयोग कभी कभी हमारे प्राण भी ले सकते हैं। साथियों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। हमारे साथ जुड़कर ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें।